ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार बोले विष्णु भगवान की जय। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम वसुमति गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। अथ लक्ष्मी ध्यानम्। ओम याशा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः स्तनभरणमिता शुद्धवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम लक्ष्मी चरण कमले कमला लक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भगवान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वप्रथम वैदिक धर्म प्रचारक संघ के द्वारा आज हमारे विद्वान हमारे विश्वंभर भाई जी आने वाले थे। पाठक जी विश्वंभर पाठक जी कुछ इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण अथवा जो भी असुविधाएं हुई उसके कारण वो आज नहीं आ सके और उनकी व्यवस्था जो बोलना था वो उनकी धर्मशास्त्र पर विषय चर्चा थी तो वो नहीं आ सके। मैं उनके जगह पर आज अपनी वाणी के द्वारा जो कुछ भी विषय है और मैं तो सर्वप्रथम वैदिक धर्म प्रचारक संघ है तो वेद पर तो अन्य विद्वानों की सहमति हुई है और मैं भी इससे पूर्व बोल चुका हूँ। तो आज मैं सबसे प्रथम धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसी पर मैं अपना विवेचन दूंगा। तो इससे पहले मैं सभी संत चरणों में
जो श्री राम जानकी मंदिर मोहद्दी नगर समस्तीपुर संस्थापक, लक्ष्मी नारायण मंदिर के श्री संस्थापक श्री श्री 1008 रघुवीर दास जी महाराज एवं अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी महाराज, जज्ञाधीन जी और महासचिव हमारे संतोष शास्त्री जी महाराज एवं सभी वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सभी सम्मानित विद्वद्गण, साधु संतगण। और बहुत हर्षोल्लास की बात है जो ये वैदिक सनातन धर्म प्रारंभ तो हुआ और प्रारंभ के साथ हम लोग इस धर्म को आगे की ओर ले चले, इसके प्रति हम लोग तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। और मैं इस वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सम्मानित गण यज्ञाधीश जी चंद्रशेखर जी महाराज के द्वारा मुझे इससे पूर्व 18 या 19 तारीख को हम सर्वप्रथम इस नवभारत टाइम्स न्यूज पर हम आए। उसी दिन ये सम्मानित के द्वारा मुझे बिहार संघ वैदिक धर्म प्रचारक संघ बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सभी सम्मानित गणों के द्वारा मुझे स्थान जो प्राप्त हुआ। हालांकि मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा सम्मानित किया गया, मैं उससे सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं और आगे भी मेरा स्वीकार रहेगा और मेरा सतत प्रयास रहेगा जो मैं इस पद की प्रतिष्ठा गरिमा सभी लोगों के बीच अक्षुण्ण परिवेश में रहकर, सभी लोगों के बीच में रहकर सम्मान करते हुए और इस प्रतिष्ठा को हम हर समय तक क्षण प्रतिष्ठा का सम्मान बरकरार रखे, यही माँ सरस्वती और भगवान से प्रार्थना है जो इसमें सद्बुद्धि हमारी भी बढ़ती रहे और हम ज्ञान की प्रकाश के द्वारा हमारे सनातन धर्म में जो भी वैदिक गण हैं, वैदिक धर्म से रुचि रखने वाले हैं, इन लोगों के बीच अपनी वाणी से हम लोगों के बीच सम्मान पाएं और हमको लोग भी हमको सम्मानित ढंग से उस स्थान के द्वारा सम्मानित ढंग से मुझे भी देखे, यही हमारी विशेष कामना है। माँ सरस्वती के चरणों में सतत नमन वंदन एवं सभी संत चरणों में नमन वंदन। इससे पूर्व हमारे जितने भी सम्मानित वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सबसे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर जी महाराज जी यज्ञाधीन जी के द्वारा सर्वप्रथम इस मंच का मंगल उद्घोष किया गया। उसके बाद हेमचंद शास्त्री संभवतः दरभंगा क्षेत्र से आते हैं वो, उसके बाद हमारे संजय झा वैदिक समस्तीपुर मानपुरा इत्यादि, मानस द्विवेदी, मानस तिवारी जी इत्यादि लोगों का, और उसके बाद तत्क्षण हमारे दिग्विजय जी का कल श्रीमद् भागवत के ऊपर विवेचन आया है। हम लोग भी सभी लोगों के वाणी के द्वारा अपने कान के द्वारा श्रवण करके कृतार्थ हुए। और मैं आज सबसे प्रथम धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वैदिक धर्म जो है, वैदिक धर्म में और धर्म की व्यवस्था क्या है, तो यह भारत जो है, जो हमारा भारत है, धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी मत पंथ या संप्रदाय से नहीं है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जा सके और जिसे धारण करने से समाज संगठित होकर सुचारू रूप से एक रास्ते पर हम लोग एक साथ चल सकें। अब धारणात् धर्म मिथ्या हो, अर्थात शास्त्रों में
धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं उसमें है धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। इन सामान्य धर्मों के अतिरिक्त वर्ण तथा आश्रम संबंधी विशेष धर्म दूसरे हैं। प्राचीन काल से भारतीय जीवन पद्धति धर्म के इन्हीं लक्षणों पर ही आधारित है और यही धर्म के मानव को पशु से अलग करता है। यही धर्म पशु से मानव को अलग कर देता है और धर्म विहीन मानव को पशु के समान ही माना जाता है, जिसमें धर्म की व्यवस्था नहीं है, धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह मनुष्य को मानव नहीं माना जाता है। एक श्लोक आया है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। जो धर्म से विहीन है वह पशु के समान ही माना जाएगा अथवा मनुष्य वह क्यों नहीं हो। और धर्म से ही किसी देश की सभ्यता की संस्कृति की विकास संभव है और उस देश की पहचान वहाँ की संस्कृति से होती है। संस्करणम करोत इति संस्कारः, जिसमें संस्कार होगा ही नहीं उसमें संस्कृति कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो संस्कार को संस्करण के द्वारा उसको संस्कारित किया जाता है। संस्कार कैसे सीखा जाता है? अपने परिवार में, अपने घर में, अपने माता पिताओं के द्वारा। सबसे प्रथम माता पिता पहले के समय में बच्चों को शिक्षा देते थे। मातु पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुणा भई माथा। तो ये शिक्षा अपने घर में बच्चे को दिया जाता था। और आज के समय में हम लोग कहते हैं बच्चे को शिक्षा देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इत्यादि का समय जब देते हैं उसको शुभ प्रभात, शुभ मंगलमय बेला, शुभ सायं मंगल, सायं प्रातः, इसका ज्ञान हम लोग नहीं देते हैं। तो ये संस्कार कब होगी? जब हम अपने बच्चे को सुसंस्कृत करेंगे और जो संस्कृति से विचार करेंगे तो संस्कार स्वयं निहित हो जाएगी। इसलिए आगे धर्म जो है वह संस्कृति से, सभ्यता से प्राप्त होती है। भौतिक विकास, जबकि संस्कृति का अर्थ है उस देश में रहने वाले लोगों की आध्यात्मिक सोच, चिंतन, मान्यताएं, परंपराएं एवं संस्कार और उन संस्कारों पर आधारित जीवन शैली हो। पश्चिमी देशों की संस्कृति भोग युक्त, भौतिकता प्रधान, हमारे ऊपर बोझ की तरह बाधित होकर के चली आ रही है, जबकि भारत की संस्कृति वैराग्य, त्याग एवं आध्यात्मिकता प्रधान है। भारतीय चिंतन में आध्यात्मिक अभ्युदय को विशेष महत्व दिया गया है और भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही वैदिक ज्ञान पर आधारित रही है, जिसमें स्व के बारे में न सोचकर पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचा गया है। पूरी धरती को एक कुटुंब माना गया है, इसलिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण वसुधा जो है, सृष्टि जो है, हमारे अपने हैं, हमारे कुटुंब है। हमारे कुटुंब ही एक कुटुंब नहीं है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था हमारे भारतीय व्यवस्था में है। और शरीर तो नाशवान है, आत्मा को अमर माना गया है। भारतीय चिंतन के अनुसार शरीर के भोगों को अस्थायी सुख मिलता है,
जबकि अध्यात्म से अस्थायी शांति मिलती है। वेदों पर आधारित इस चिंतन में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद और योगासन को अपनाया गया। तो मानसिक विकास के लिए प्राणायाम, प्राणायाम शब्द किसको कहते हैं? प्राणान रक्षयति, प्राणम रक्षयति इति प्राणायाम, जिससे हमारे शरीर की, प्राण की, शरीर के संपूर्ण कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जो भी कुछ भी मेरे शरीर के अंदर हैं, उनकी रक्षा हो, उसी को प्राण कहते हैं, उसी को प्राणायाम कहते हैं। ध्यान, तप, समाधि एवं भक्ति को माता पिता गुरु अतिथि को देव रूप समझकर माना गया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में जैसे नदियों, पर्वतों एवं वृक्षों देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है, गौ इत्यादि भी पूज्य हैं। मानव सदा जीवन उच्च विचार से, उच्च विचार के सिद्धांत से अनुप्रमाणित होता है, और इसलिए कहा गया है ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु शम्मना जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिदाम्। इसलिए अनुव्रतः पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता सभी के लिए, सभी पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए एक मन वाली हो, जाया पत्य मधुमतिं पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, वाचं वदतु शांतिदाम और पत्नी का शब्द जो निकले कल्याणकारी और मंगलकारी हो। और इसके बाद जब हम ये ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो हमारे घर में, हमारे परिवार में मंगल ही मंगल होता ही रहेगा। तो ये सबसे प्रथम माता पिताओं की सेवा, अपने गुरुओं की सेवा जब तक परिवार में संभव नहीं होगी, आप अपने परिवार का, अपना अभ्युदय कदापि संभव आपका नहीं हो सकता है। और सबसे पहला दिन हम बोले थे कि धी बुद्धि प्रेरयति चोदयति प्रकर्षयति इति बुद्धि, जिससे आगे की ओर हमारे बुद्धि को अग्रसर प्रेरित करे, उसी का नाम धी है। धी धर्म के 10 लक्षणों में निर्बुद्धेः कुतः बलम, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है, क्योंकि केवल शारीरिक बल कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि के द्वारा सभी कार्य सहज हो सकते हैं अथवा सहज हो ही जाते हैं। बल का प्रतीक हमारे एकादश रुद्र में भी उनका नाम आता है। मेरे महावीर बलशाली हनुमान जी को माना गया है। उनके बारे में कहा गया है मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये हनुमान जी की अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद ही वो अपने बल का प्रयोग करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमको हर एक क्षण, हर एक पल अपने बल का ही प्रयोग नहीं जरूरी है, सबसे प्रथम बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धिर्जस्य बलम तस्य। और एक आख्यान के अनुसार माँ सीता जी की खोज में जब हनुमान जी लंका की ओर चलते हैं तो मार्ग में उन्हें छायाग्राहिणी सुरसा और लंकिनी नामक 3 राक्षसनियाँ आ जाती हैं और मिलती हैं। वे तीनों ही हनुमान जी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है और हनुमान जी को युद्ध के लिए, जो हमसे लड़ाई कीजिए, लड़ाई करें, इनके लिए प्रेरित कर रही है। और हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए, परंतु हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर न उनसे टकराते हैं और न ही संघर्ष करते हैं, अपितु अपनी बुद्धि कौशल से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर शांत भाव से अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं।
उनके मन में एक ही भाव आता है, दो राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम तो अपने राम काज के लिए चले हैं, तो मैं इस बीच में विश्राम का कैसे ही स्थान दे दूंगा। उनके समान अपना लक्ष्य है, उनका एक लक्ष्य है। मानव जब भी अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक करके अन्य रास्तों में चला जाता है और अपने बल, अभिमान, अहंकार का प्रयोग करने लगता है, तभी वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। वह उसका उत्थान के अलावा पतन हो जाता है। और जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जहाँ व्यक्ति को शांत स्वभाव, भाव बुद्धि से प्रयोग करके लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना होता है। यही बुद्धिमानी कहलाती है। और संस्कृत साहित्य में भी उल्लेख है, स्वकार्यं साधयेत् धीमान, अर्थात बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को प्रारंभ करके संपन्न कर ले। बुद्धि के अनेक रूप हैं, प्रज्ञा, मति, चिंतन आदि। कार्य करने के दो प्रकार होते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इन्हें बुद्धिमानी और मनमानी के नाम से जाना जाता है। पहले सोचना और फिर आचरण करना बुद्धिमानी कहलाता है, और पहले करना फिर सोचना वो मनमानी कहलाता है। आज के आपाधापी और होर भरे संसार में मानव जीवन की इच्छाएं और आकांक्षाएं अत्यंत प्रबल हो गई है। क्षण मार्ग और कुमार्ग का विचार किए बिना व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र धन और वैभव प्राप्त करना चाहता है। ऐसे समय में बुद्धि का परम आवश्यक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है रामचरितमानस में, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। अर्थात सुमति से ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के वैभव और संपत्तियां प्राप्त कर सकता है। सुमति के लिए जीवन में संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, सहजता, शालीनता, सौम्य भाव और सदाचरण की बहुत आवश्यकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में शांति के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार प्रमुख साधन माने गए हैं। मन में संकल्प हो, विकल्प उठते हैं। अहंकार अपने समान किसी को न मानने की भावना रहती है। इन चारों समन्वय से ही व्यक्ति पूर्ण सफल हो सकता है। गीता में बुद्धि की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, सात्विकी, राजसी एवं तामसी। सात्विक बुद्धि पारदर्शी, स्वच्छ होता है, निर्मल, विवेकशील एवं उदांत विचारों वाली होती है। और राजसी बुद्धि वैमनस्य, सुख की अभिलाषा वाली मानी गई है। तामसी बुद्धि स्वार्थ एवं मलिनता से परिपूर्ण होती है। बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति आहार विहार, स्वप्न जागृति, कार्य और विश्राम से संतुलन रखता है वह स्थित प्रज्ञ है। और जिसकी प्रज्ञा में स्थिरता अर्थात ठहराव हो वही सफलता का सच्चा अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शांत चित्त से बुद्धिपूर्वक सहज कार्य करना ही बुद्धि योग कहलाता है। जब जब व्यक्ति अधीर और उतावला हो जाता है किसी कार्य में परिणत होने के लिए, शीघ्र परिणाम चाहता है, तभी उसकी बुद्धि में विकृतियां आ जाती है। प्रयत्न, प्रार्थना, प्रतीक्षा
एवं प्रभु कृपा के साथ साथ परिणाम की प्रतीक्षा के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यह काम बुद्धि से ही किया जा सकता है। बुद्धिमान को ही वैभव एवं जस की प्राप्ति होती है। इसलिए हनुमान जी ऐसे बुद्धि के प्रबल संत हैं, प्रवक्ता हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो तुम राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि में भी अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त है। इसलिए हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी से जो कुछ भी अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो हम लोगों को, तो ये हनुमान जी से प्राप्त करेंगे, तभी किसी भी कार्य में सफलता मुझे प्राप्त होगी। अष्ट सिद्धि में क्या होता है, अष्ट सिद्धियां क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अष्ट सिद्धि है क्या, अष्ट सिद्धि में अष्ट सिद्धियां कौन कौन है, इसके बारे में मैं बोल के और इस मैंने प्रवचन का, इस कथा का मैं विश्राम दूंगा। गर्मी काफी है। तो दिया है अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा, प्राप्ति प्राकामयि सत्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः। ये अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है। और ये अष्ट सिद्धियां जैसे ही प्राप्त होगी तो हम किसी भी कार्य को करने में कभी भी असफल नहीं होंगे, हम हर समय उस कार्य को सफल करेंगे। इसी प्रकार हनुमान जी अपने बुद्धि का प्रयास करके और अपने एक एक कार्य को सफल किए हैं। और कहीं भी ये रामायण का प्रसंग है, हर एक कार्य को सफलतापूर्वक संपादन किए हैं। एक एक प्रसंग के लिए तो समय बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं पहले धीरे पर आया हूँ विशेष, ऐसे ही धीरे धीरे मैं प्रसंग आए कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं हर एक प्रसंग पर आगे अपना व्याख्यान दूंगा। और मुझे जो भी अब सबसे बड़ी चीज़ है, जो सभी हमारे इस चैनल पर हमारे जो ग्रुप हैं वैदिक सनातन प्रचारक संघ ग्रुप, इसमें एक से एक हमारे विद्वान मैंने श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा प्रवक्ता इत्यादि सभी लोग, हमारे संत महात्मा विद्वज्जन आचार्यजन, वैदिक धर्म में अभिरुचि रखने वाले एक से एक विद्वान हमारे इस वैदिक धर्म प्रचारक संघ में सबों की एक ग्रुपता हो रही है। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा जो हमारे संघ में एक से एक विद्वान हमारे इस संघ में प्रवेश करें। और हमारे संघ को जब तब होगी ये दिया है जे संघे शक्ति कलौ जुगे। तो संघ में जब शक्ति कब होगी, जब हम लोग एक साथ एकत्र होकर के एक सूत्र में बंध करके और हम लोग एक रास्ते पर चल करके इस वैदिक धर्म को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। तो इसी तरह हम लोग प्रयास रखें, सतत प्रयास रहेगा जो हम लोग इसी तरह आगे की ओर इस धर्म को लेकर के जतो धर्मस्ततो जय, जतो धर्म है, जब धर्म करेंगे तो निश्चित जय और विजय हम लोगों की ओर अग्रसर होगी। धर्म अग्रसर होगी तो विजय हम लोगों को आगे की ओर लेकर के विजय हम लोगों को प्राप्त करना है। लक्ष्य तो हमारी होनी चाहिए और हम जब लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो उस लक्ष्य के अंतिम जो हमारा लक्ष्य का जो विश्राम स्थल है, जगह है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच के ही रहेंगे। और सबसे पहले इस वैदिक धर्म प्रचारक संघ के सभी विद्वानों को, सभी संतों को, संत चरणों में मेरा सतत नमन बंदन। एवं हमारे सर्वप्रथम नव भारत न्यूज चैनल जो धर्म संस्था के लिए अग्रसर होकर के
हम लोगों के बीच अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रवीण सिन्हा भाई जी को, उनको भी हम लोगों को सभी वैदिक धर्म प्रचारक संघों के द्वारा उनको सहृदय साधुवाद एवं धन्यवाद, और सबों विद्वानों के तरफ से मैं मुझे उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो आनंदकारो बहुराज्य लक्ष्मी शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि वाताहतोष त्रुविनाशनाय दकार शब्दो ही दरिद्रनाशः। इस समूल संघों की तरफ से मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इत्यलं जातम्। ओम शांति शांति शांति।